Hello everyone, welcome back to the fresh episode of Tech Auto. This is Tanya Gogia and आज हम जानने वाले हैं i20, Baleno और Altroz तीनों ही कार्स में से कौन सी और क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए। एज आयुष ने तीनों ही कार्स ड्राइव की हैं, अभी हमारे पास दो ही कार्स अवेलेबल हैं, Altroz अवेलेबल नहीं है, बट आपने ड्राइव किए हैं तीनों ही, राइट? तीनों ही चलाई हैं। या सो ही विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेल अस कि कौन सी कार अच्छी है, कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए। सो लेट्स गेट गोइंग विद द वीडियो, बट उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, टेक ऑटोज इंस्टाग्राम पेज। वी विल प्रोवाइड आवर IDs इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सो आयुष, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि तीनों ही कार्स में क्या क्या इंजन ऑप्शंस आते हैं और कौन सा बेटर है? तीनों कार्स अगर देखें तो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती हैं। पेट्रोल इंजन आता है ना तीनों में ही। और पर अब हुंडई ने अपना डीजल इंजन बंद कर दिया है, पहले डीजल भी आता था हुंडई में एक और आता है 1 लीटर टर्बो इंजन। सेम ऐसी अल्ट्रॉज पे भी एक टर्बो इंजन आता है 1200 सीसी में, टर्बो इंजन वो भी देते हैं। तो यही सारे इंजन ऑप्शंस इसमें आते हैं। बाकी जो ट्रांसमिशन है हुंडई में आपको 3 मिल जाते हैं, DCT IMT सॉरी, क्योंकि DCT आपका डीजल में आता था वो बंद हो गया है। IMT एंड आपका CVT और आपका मैनुअल। इसमें आपका बलेनो में AMT और मैनुअल, और उधर भी आपको एक CVT और आपका AMT और प्लस आपको वो मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन अल्ट्रॉज में। बेटर कौन सा है? जब इसे चलाने की बात आती है तो मैंने तीनों के मैनुअल चलाए हैं, तो मैं पहले वो बता देता हूँ। तीनों के मैनुअल चलाए हैं भाई, 2 मैनुअल तो इस वक्त खड़े ही हैं हमारे पास, तीसरा मैनुअल हमारे एक भैया के पास है, हमने वो भी चलाया है। तो जब चलाने की बात थी इन सिटी, तो मेरे को सस्पेंशन जो बेटर लगे थे वो लगे थे अल्ट्रॉज के बेटर, क्योंकि अल्ट्रॉज के जो सस्पेंशन है वो इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग ट्यून करे गए हैं, तो वहाँ पर सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। देन अगर मैं स्टीयरिंग रिस्पांस की बात करूँ तो स्टीयरिंग रिस्पांस i20 और अल्ट्रॉज का दोनों का सिमिलर था, बट मैंने i20 को पहाड़ों में भी काफ़ी चलाया, तो इस वजह से मैं i20 को थोड़ा सा एक अपर हैंड दे दूंगा कि स्टीयरिंग रिस्पांस मेरे को वहाँ ज़्यादा बेटर लगा है। ब्रेकिंग अल्ट्रॉज के नो डाउट बेस्ट ब्रेकिंग है, उसमें बहुत अच्छी ब्रेकिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो वहाँ पर अल्ट्रॉज विनर है। बट जब इंजन परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहाँ बलेनो से कोई नहीं जीत पाता है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो दोनों गाड़ियाँ मैच नहीं कर सकती, चाहे वो अल्ट्रॉज हो चाहे i20 हो। राइट। सो सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि कार का परफॉर्मेंस कैसा रहा है सिटी, हाईवे, हिल्स तीनों में? देखो, मैंने हिल्स पे बलेनो और i20 तो चलाई हैं, सिटी में तीनों चलाई हैं, हाईवे पे भी तीनों चलाई हैं। तो जो हाईवे और इन सिटी का है मैं पहले वो बताता हूँ। हाईवे पे जब हम चलाते हैं कार को, हमको एक थोड़ा सा पावर और पिकअप चाहिए होता है, तो वहाँ पे बलेनो हमको कभी निराश नहीं करती। ठीक, ऑन दी अदर एंड अगर i20 पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा रुकती है, बट हाँ ठीक है, हाईवे पे वो अच्छा खासा आपको सही RPM पे अगर उसके गियर शिफ्ट्स करते हो तो अच्छी पावर आपको प्रोवाइड करती है। 100-120 पे कोई इशू नहीं आता है। अभी भी मैं रिसेंटली गया था हाईवे पे कार लेके, अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में मैंने 500 किलोमीटर चलाई थी, उसमें स्पीड भी 130 तक गई थी, तो कोई इशू नहीं आता। सेम ऐसी इसमें भी कोई हमको इशू एज सच नहीं आता, ना कोई वाइब्रेशन आता ना कुछ। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम अल्ट्रॉज की साइड चले जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ मेरे को लगती है कि उसमें थोड़ी सी लैगी है, उसमें आपको थोड़ा सा कि ना आलसी सी गाड़ी है और खिंच नहीं रही है, ऐसा फील आउट होता है हाईवे पे। इन सिटी तो वो कंफर्टेबल है, तीनों गाड़ियाँ इन सिटी में आपको नहीं भगानी होती, बट वहाँ पर उसमें ऐसा लगता है। और उसमें थोड़े से गियर शिफ्ट हार्डर साइड पर हैं अल्ट्रॉज के, तो इन सिटी आपको गियर शिफ्ट से इशू दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्डर है, तो वो आपको इशू कर सकते हैं। बट जब पहाड़ की बात आती है, पहाड़ में मैंने अल्ट्रॉज नहीं चलाया है, जिनसे भी सुना है उसका यही कहना, थोड़ा सा लगी तो है, बट ठीक है, चल जाती है, कोई इशू नहीं करती है। 3 सिलेंडर इंजन है, इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पर इशू रह जाता है पहाड़ों में। बाकी ये दोनों ऑल दो ओके हैं, बलेनो बेटर है परफॉर्मेंस में, थोड़ा सा फिर i20। सो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बलेनो है? हाँ, परफॉर्मेंस वाइज अगर देखेंगे तो बलेनो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करती है। नाइस। आयुष, मुझे आप ये बताओ कि तीनों का माइलेज कैसा है? बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और ये मैंने इसका मतलब एक ओनर ने जिसने इसका बताया उसका तो मेरे को पता ही है, बलेनो का तो पता ही है, मतलब है ना। बाकी i20 का तो मैं एक्सपीरियंस करता ही रहता हूँ उसे चला चला के, और अल्ट्रॉज का जैसा भैया ने बताया उसका वैसा बता देते हैं हम। अल्ट्रॉज का ऑन हाईवे 16-17 है, पता नहीं क्यों इतना कम माइलेज देती है, मे बी शायद उसकी जो बिल्ट हाई है वो काफ़ी बेटर है इस वजह से है, या फिर उसका जो 3 सिलेंडर इंजन है उस वजह से। मेजरली 3 सिलेंडर लगता है मेरे को इंजन की वजह से वो कम माइलेज आपको प्रोवाइड करती है।
दैन बलेनो आपको अच्छा खासा माइलेज देती है, 19-20 का हाईवे का माइलेज अगर कोई गाड़ी दे रही है तो उससे ऊपर क्या चाहिए। ऑन दी अदर एंड i20 थोड़ा सा लेगी रह जाती है बलेनो के मुकाबले, मेरे को 18-19 का मिलता है। बाकी जिसको ओनर को जितना मिलता है वो उसके ड्राइविंग स्टाइल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। माइलेज मेरा ड्राइविंग स्टाइल है कि मैं 3000 RPM के ऊपर नहीं ले जाता हूँ, तो मेरे को अच्छा खासा माइलेज मिलता है। 100 की स्पीड भी मेरी गाड़ी आराम से एक्वायर कर लेती है 3000 RPM के अंदर, तो मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं आता है माइलेज में भी। बट अगेन बलिनो बेटर है माइलेज में। राइट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्पेसिंग को लेकर, बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तीनों ही कार्स का। बिल्ड क्वालिटी में तो भाई देखो नो डाउट कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है, वहाँ तो एक ही राजा है अल्ट्रॉस। वो 5 स्टार रेटेड कार है, NCAP रेटिंग है उसके पास 5 स्टार, तो भाई वो राजा है वहाँ पर। बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है, बट जब फिट फिनिश देखते हैं तो वहाँ पर i20 का फिट फिनिश ज़्यादा बेटर मिलेगा आपको इन कंपेयर बलेनो और अल्ट्रॉस। और जब स्पेसिंग की बात करते हैं तो बलेनो में आपको लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है और i20 में आपको विड्थ अच्छी मिल जाती है रेयर सीट पे। तो यही सब देखने को इनमें तीनों कार्स में मिलता है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू आयुष इज कि तीनों ही कार्स की विजिबिलिटी कैसी है? विजिबिलिटी की जब बात आती है तो उसमें मिरर साइज़ काफ़ी मैटर करता है कि आपको कितना अपने रियर व्यू मिरर्स में दिख रहा है, प्लस आपकी विंडोज़ से कितना दिख रहा है, वो मैटर करता है। तो वो अगर देखें तो बलेनो की विंडोज़ से काफ़ी अच्छा दिखता है, यहाँ पे कोई भी पिलर नहीं अड़ता है। जैसे अदर कार्स में मेरे को थोड़ा सा लगता है कि पिलर उसमें अड़ता है देखने में कॉर्निंग पे, है ना, बट बलेनो में नहीं होता है। देन सेकेंडली बलेनो के थोड़ा सा मिरर साइज़ छोटा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरे को इशू लगता है। जब उसका i20 पे आता है तो i20 में वो पिलर अड़ता है, ए पिलर हमारा कॉर्निंग वाले सेक्शन में, तो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है देखने के लिए। और जो मिरर साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी वाइड दिखता है, काफ़ी अच्छी खासी पीछे तक का दिख जाता है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा बेटर हो जाती है। अल्ट्रॉज में आपको विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ओके मिलती है, ऑन एन एवरेज साइड कहूँगा दोनों का मिला करके, कि उसका विंडो साइज़ भी ओके मिलता है और आपको मिरर साइज़ भी ओके मिलता है। थोड़ा सा उसका भी पिलर अड़ता है, बट हाँ ठीक है, अल्ट्रॉज में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मेरे को लगती है कि हाँ मिल जाती है। नाइस। सो ओवरऑल हमने तीनों ही कार्स का एक्सपीरियंस लिया है आयुष से। सो आई वुड लाइक यू टू लेट दी व्यूअर्स नो कि हमें कौन सी कार सेलेक्ट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ये मेजर क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों करनी चाहिए, है ना। देखो तीनों कार अपने आप में बेस्ट है, ठीक है, बट कौन सी किस वजह से लेनी चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि हमको एक प्रीमियम हैचबैक चाहिए जो हमको सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, माइलेज भी, फिट फिनिश भी, प्रीमियमनेस भी, तो वहाँ पर वो सबसे पहले आती है i20 की आपको वहाँ पे सबसे प्रीमियम हैचबैक मिलती है, प्लस आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। टच फिनिश जो है इसकी काफ़ी अच्छी प्रीमियम मिल जाती है। और ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करूँ तो वहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा बेटर लगती है ना, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। हाँ थोड़ा सा बेटर है ड्राइविंग डायनामिक्स अल्ट्रॉस का, बट हाँ इसका भी बेटर है। तो ओवरऑल पैकेज के तौर पे अगर आपको जाना है तो i20 बेटर है। देन अगर आपको चाहिए कि बिल्ड अच्छी हो, है ना, ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे हो, तो वहाँ पर आप अल्ट्रॉस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा इंजन आपको लथार्जिक मिल जाता है कि हाँ आलसी सा इंजन है वहाँ पर, और सर्विस सपोर्ट भी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है टाटा का। तो वहाँ पर आपको अगर जाना है तो आप वहाँ पर बिल्ड के लिए, बिल्ड क्वालिटी के लिए, प्लस उसका जो ड्राइविंग डायनामिक्स है उसके लिए जा सकते हो, वो बहुत बेटर है उस कार के। देन बलेनो पर अगर आना है तो आपको परफॉर्मेंस, माइलेज अगर आपको चाहिए, और लेग स्पेसिंग अगर आपको चाहिए, बूट स्पेसिंग चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए, और अगर सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम चाहिए, क्योंकि तीनों ही कार्स में सबसे कम सर्विस कॉस्ट आपको बलेनो कर दी है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए और एक मारुति का भरोसा, तो उसके लिए आप बलेनो पे जा सकते हो। बाकी तो अदर ऑप्शंस तो आपको पास तीनों ही हैं। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। अगर आप इन तीनों ही कार्स में से कोई भी सेलेक्ट करना चाहते हो या चूज़ करने वाले हो, सो आयुष थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड प्रोवाइड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन टू द व्यूअर्स. Also, don't forget to subscribe our channel, like the video if you like so, and also you can follow us on Instagram. We will provide the IDs in the description box below. Thank you. See you soon in the next video.